ज्ञान का मतलब बहुत नॉलेज होना नहीं होता। मैं हर कथा में कहता हूं, रावण को हमसे ज्यादा नॉलेज थी, बहुत नॉलेज थी उसको। ज्ञान का मतलब होता है विवेक। एक लीला सुनाए। हमारे श्री वैष्णव परंपरा में दक्षिण भारत में एक आचार्य चरण हुए श्री यामुनाचार्य जी महाराज। अभी रामानुजाचार्य जी का चरित्र भी था भक्तिमाल जी में, तो अभी वही सुगंधी चल रही है ना बार बार, इसलिए बार बार वो स्मरण में आ रहे हैं। तो श्री यामुनाचार्य जी अपनी युवावस्था में एक राजा ने उनको शास्त्रार्थ के लिए बुलाया। बहुत ध्यान से सुनिएगा, ज्ञान कहते किसको है ये सुनिएगा। तो एक पंडित जी थे दक्षिण भारत में, उनका नाम था कोलाहल। क्या नाम था? तो कोलाहल पंडित जी क्या करते थे, इतने ज्ञानी थे, वो सबको हराते घूमते थे। उनके सामने कोई मिल जाता, इधर आओ मुझसे शास्त्रार्थ करो। और सामने वाला जब हार जाता था तो उससे कहते, अब एक पत्र पे लिखो मैं कोलाहल पंडित जी से हार गया, आज के बाद ये मुझे जब भी मिलेंगे मैं इनको दंडवत प्रणाम करूंगा, कुछ दक्षिणा दूंगा। सब ब्राह्मणों से यही करवाते। तो एक राजा थे दक्षिण भारत में, चोल देश के राजा थे संभवतः, उनका नाम था पांडे। उनको इसमें बड़ा आनंद आता था कि एक हारे और एक जीते। वो ऐसी सभाएं करते रहते थे शास्त्रार्थ की। तो उन्होंने कोलाहल पंडित जी को परमानेंट रख लिया अपने राज्य में। बोले मैं ढूंढ करके विद्वानों को लाऊंगा, आप सबको हराते जाओ और मेरे देश का नाम रोशन करते जाओ। कोलाहल पंडित जी सबको हराते थे। तभी किसी ने नाम प्रस्ताव किया, बोले कि यामुनाचार्य जी हैं, उनको बुलाओ। तो यामुनाचार्य जी के लिए पालकी भेजी गई। पालकी में बैठ करके यामुनाचार्य जी आए, सामने कोलाहल पंडित जी बैठे, इधर यामुनाचार्य जी बैठे। तो बहुत ज्यादा गुण होना भी अच्छा नहीं होता। एक बात हमारी लिख लीजिएगा, कहीं अगर जगह मिले तो आपको लिखने की, थोड़ा सा अपूर्ण रहना चाहिए। बहुत योग्य और बहुत पूर्णता नहीं होनी चाहिए जीवन में। घड़े में थोड़ा पानी कम होगा, बोतल में थोड़ा पानी कम होगा तो खोलने पर छलकेगा नहीं। ऐसे ही कई लोगों को लगता है कि हम सर्वांगीण रूप से ऑलराउंडर बन जाएं, ये भी कर लें, वो भी कर लें, ये भी आ जाए, वो भी आ जाए, ये भी आ जाए और परिपूर्ण आ जाए। नहीं, थोड़ा अपूर्ण रहने दीजिए अपने आप को। थोड़ा ज्ञान में भी अपूर्ण रहो, थोड़ा भक्ति में भी अपूर्ण रहो, थोड़ा वैराग्य में भी अपूर्ण रहो, थोड़ा खाने पीने में भी पेट को अपूर्ण रखो। अपूर्णता आवश्यक है, क्योंकि जो पूर्ण होता है ना उसका छलकने लग जाता है। तो कोलाहल पंडित जी पूर्ण थे, यामुनाचार्य जी शांत बैठे थे। तो कोलाहल पंडित जी, देखना तुम जो कहोगे उसी पर मैं तुमको हरा दूंगा और ये करूंगा वो करूंगा। राजा ने कहा, आज किस विषय पर शास्त्रार्थ होगा? तो कोलाहल पंडित जी बोले, ये यामुनाचार्य जी का शांत सा मुखड़ा देख करके मुझे लगता है बड़े बड़े विषय पर तो ये हार जाएंगे मुझसे, इनकी आवाज ही नहीं निकल रही है। तो एक बड़ा सामान्य सा विषय रखते हैं। बोले क्या? ये जो कुछ भी कहेंगे मैं उसका खंडन करूंगा। मतलब आपने कहा ऊपर पर्दे का रंग है सफेद, तो अब मेरा काम है कि मैं कैसे भी खंडन करूंगा, नहीं ये सफेद नहीं है, और मुझे ये सिद्ध करना पड़ेगा कि ये सफेद नहीं है। इसको कहते हैं खंडन शास्त्र। तो कोलाहल पंडित जी बोले, इनके शांत मुद्रा देख करके लगता है बहुत बड़ा शास्त्रार्थ ये कर नहीं पाएंगे मुझसे, तो ये जो कुछ भी कहेंगे उसका मैं खंडन करूंगा। राजा ने कहा, कितने वाक्य बोलने की अनुमति है? बोले 3 वाक्य बोलेंगे ये, और मैं तीनों वाक्यों का खंडन करके इनको हराऊंगा। यामुनाचार्य जी शांत बैठ करके सुन रहे थे, मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। राजा ने कहा, शुरू किया जाए। तो यामुनाचार्य जी सबसे पहला शब्द बोले कि कोलाहल पंडित जी जो हैं, इनकी माता जी जो हैं वो काकबंध्या हैं। काकबंध्या बोलते हैं जिनके एक ही संतान होती है, जिनके 2 संतान नहीं होती, दूसरी नहीं होती, तीसरी नहीं होती, एक ही है, उनको काकबंध्या। तो कोलाहल जी अकेले ही थे ना, उनकी कोई बहन थी ना कोई भाई था। यामुनाचार्य जी बोले, इनकी माता जी काकबंध्या हैं, करिए खंडन। अब कोलाहल बोले, इसका खंडन कैसे करें? मैं अकेला ही हूं, मेरे कोई भाई नहीं, बहन नहीं, खंडन वाला नहीं चलेगा, कोई और बात करते। वो समझ गया कि ये मुझे हरा देंगे।
तो राजा बोला नहीं नहीं, अभी 2 वाक्य रह गए हैं, उनमें खंडन भी कर दोगे तो भी आपकी विजय मानी जाएगी। तो सीरीज में 3 मैच यदि हैं तो 1 हार गए तो 2 जीत जाओ तो भी सीरीज होती है ना आपकी। बोले अभी तो 1 ही हारे हो, अभी 2 बातें और बोलेंगे। तो यामुनाचार्य जी दूसरी बात बोलते हैं, चोल देश के राजा पांडे ये बड़े धर्मनिष्ठ राजा हैं, ये बड़ी नीति से चलते हैं, गुरु आज्ञा का पालन करते हैं, करिए इस बात का खंडन। अब वो पांडे राजा देखे, राजा को देखे, राजा तलवार पकड़े, करो खंडन। हाथ जोड़ करके बोला इस बात का भी कोई खंडन नहीं। बोला अब तीसरी बात सुनो, ये पांडे राजा की जो पत्नी है ना वो एकनिष्ठ पतिव्रता है, करो खंडन। राजा ने कह दिया तो तू अंतिम बात का भी खंडन करेगा तो भी मैं तुझे समान पुरस्कार दे दूंगा। यामुनाचार्य जी बोले पांडे राजा की पत्नी जो है वो पतिव्रता नारी है, करो खंडन। पांडे वो कोलाहल पंडित जी चरणों में गिर गए, बोले महाराज आप क्या हैं? तब यामुनाचार्य जी कहते हैं बहुत पढ़ा लिखा होना ज्ञानी नहीं कहलाता, किस जगह कितना बुद्धि का प्रयोग करना है उसको ज्ञान कहते हैं। और वही ज्ञान भक्ति का बेटा है, भक्ति का पुत्र है। सत्संग क्या सिखाता है? भाई रसोई घर में हल्दी भी रखी है, हींग भी रखी है, नमक भी रखा है, अदरक भी रखी है, टमाटर भी रखे हैं, आलू भी रखे हैं। अब आप किसी ऐसे को भेज दो, उसको पता तो है कि ये हल्दी है, ये हींग है, ये नमक है, ये अदरक है, ये आलू है, ये टमाटर है, बोले सब्जी बनाओ। अब उसको ये नहीं पता कि अनुपात कितना डाला जाता है। कहीं से भी टमाटर काटेगा, कहीं से भी अदरक छील देगा, सब कुछ मिला मिलू करके बना के दे देगा। अब उसको यही नहीं पता कि नमक कितना डालना है, तो बिगाड़ देगा ना सब्जी को। हम आप सब लोग ऐसे ज्ञानी हैं, हमें पता तो है रामचरितमानस में ये है, श्रीमद् भागवत में ये है, खाटू श्याम जी की महिमा ये है, बद्रीनाथ जी की महिमा ये है, जगन्नाथ जी के महाप्रसाद की महिमा ये है, तिरुपति बालाजी में केशदान की महिमा ये है, ये। पर उसका जो मूल आधार है वो हम नहीं जानते। इसलिए जितनी हल्दी डालनी चाहिए उतना नमक डाल करके हम सब्जी बिगाड़ देते हैं। भाई हल्दी की मात्रा 1 चम्मच डलेगी, नमक की मात्रा तो चुटकी से डलेगी। और ये कौन सिखाता है? ये कथा सिखाता। ज्ञान तो हो गया, लेकिन उस ज्ञान का प्रयोग कैसा होना चाहिए जीवन में, ये सत्संग सिखाता है।